बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी कोई ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसको आप तब्दील करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ ये परेशानी होती है कि आपको तारों की समझ नहीं आती कि बोर्ड के अंदर जो तारें हैं वो कौन सी तार आपने कहाँ पर लगानी है। जिस तरीके से मेरे पास एक चाइना शीट है ना, तो इसको हमने तब्दील करना है, इसकी जगह पर यहाँ पर हमने एक नया बोर्ड लगाना है। अगर आपके साथ भी इस तरह मामला पेश आ जाए तो बहुत ही आसानी के साथ आप बोर्ड को चेंज कर सकते हो। आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड इस तरह खोलेंगे ना, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से तारों का जो जंक्शन है ना वो नज़र आएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आपने देखना है जितने आपके बोर्ड के अंदर स्विच लगे होंगे ना, तो याद रखें स्विच के अंदर हमेशा जो वायर होती हैं वो पॉइंट की वायर लगी होती हैं। जैसा कि पॉइंट से मुराद पंखा या लाइटर की जो वायर है वो होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा जो देखना है कि स्विच के अंदर जितनी वायरें लगी होगी वो पॉइंट की वायर होती हैं। तो पॉइंट की जो वायरें हैं ना वो आपने बिल्कुल अलग कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये जितने स्विच लगे हैं ना इनके अंदर आपको ये जो कलर की वायर नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये हमारी सभी पॉइंट की वायर हैं। ये तीसरा हमारा बल्ब है, ठीक है। उस तरीके से ये चौथे बल्ब की वायर है और इस तरीके से साथ ही पाँचवें बल्ब की वायर है। ये सारी हमारी पॉइंट की वायरें होती हैं। तो जो पॉइंट की वायरें होती हैं वो दोस्तों हमेशा 329 की होती हैं और इनके बाद बाकी रह जाता है दो मेन वायरें जो कि ब्रेकर बॉक्स से आ रही होती हैं। दो 729 की वायर होंगी, इनसे मोटी होती हैं, ठीक है। एक रेड कलर की होगी जो कि फेज वायर होता है और एक ब्लैक कलर की होगी। तो ब्लैक कलर की जो वायर होगी वो हमेशा आप देखेंगे तो सॉकेट के अंदर ही लगी हुई नज़र आएगी। तो आप समझ लें कि ये न्यूट्रल वायर है और स्विच की जो कॉमन पॉइंट पे लगी हुई होगी वो फेज वायर होती है, ठीक है। तो अब जब बोर्ड तब्दील करने लगे तो सबसे पहले आपने जो स्विच के अंदर जो वायरें लगी होंगी ना, पॉइंट की वायरें होंगी, उनको आपने सबसे पहले निकालना है, ठीक है। वो आपको फिर समझ आसानी के साथ लग जाएगी कि ये हमारे सभी पॉइंट की वायरें हैं, इनको आपने अलग कर लेना है। अब यहाँ पर आप बोर्ड के अंदर देख सकते हैं ना कि पॉइंट की वायर निकालने के बाद हमारे पास ये रेड वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो रेड वायर है ना, ये आप देखेंगे तो जितने स्विच होते हैं ना उनकी कॉमन पॉइंट पे ये जुड़ी होती है, ठीक है। ये ब्रेकर बॉक्स से आ रही होती है जो कि सभी जो ये स्विच है ना इनको करंट देने वाली तार होती है, ठीक है। सादे लफ्ज़ में आपको ये बता दूँ, ये एक जो स्विच के सारे कॉमन पॉइंट होते हैं उनके साथ ये जुड़ी होती है। तो ये 729 की होती है। तो इसको भी आपने आसानी के साथ यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। जो काम भी आप कर रहे हो बिजली बंद करके करें, इंशाल्लाह बिल्कुल तसल्ली के साथ करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये मेन की तार है जो कि ब्रेकर बॉक्स से आ रही है, इस बोर्ड को करंट देने वाली तार है, ठीक है। इस वायर को भी हम साइड पे कर देते हैं, इसकी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब रह जाता है हमारी ये सॉकेट वाले पॉइंट। तो यहाँ पर आप सॉकेट के अंदर जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको काले रंग की तारें लगी हुई नज़र आएंगी जो कि न्यूट्रल की वायर होती है, यानी कि ठंडी वायर होती है, उसके अंदर करंट नहीं होता, ठीक है। तो ये सॉकेट के अंदर ये जो वायर होगी इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारी डीपी बॉक्स से आ रही होती है। तो यहाँ पर अभी हमारी ये सभी जो वायर है ये बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। बाकी पॉइंट की जो न्यूट्रल थी वो इस मेन के साथ ही अटैच की गई होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ये दो वायरें बच गई हैं। ये ब्लैक वायर जो सॉकेट के अंदर लगी हुई थी ना, ये देख रहे हैं ना कि इस बोर्ड से नीचे भी एक पाइप जा रहा है। तो इस बोर्ड के नीचे भी एक छोटा जो बोर्ड का पॉइंट है ना, 2x2 की यहाँ पर ये शीट लगाई गई है, या यहाँ पर लाइट प्लग भी हो सकता है, वायर का कनेक्शन सेम ही होता है। तो वो जो छोटा बोर्ड है ना उसका करंट भी इसी बोर्ड से ही नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है, ठीक है, और जो रेड वायर है वो फेस है। तो उस छोटे बोर्ड का जो करंट है वो भी इसी बड़े बोर्ड से जा रहा है। तो ये जो येलो वायर होगी ना, ठीक है, ये यूपीएस की होती है। तो लास्ट में ये फेज़ वायर बच गई है, जो नीचे बोर्ड है उसका फेज़ है, ठीक है। तो इसको भी हम इस स्विच के पॉइंट से अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से सभी वायर हमने इस बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब बारी आती है कि जो नया बोर्ड लगाना है वो किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पर बारी आती है कि हमने ये जो नई शीट लगानी है ना, इसको 8x2 की शीट कहते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी कोई बोर्ड लाएंगे, चाहे इस तरह की ये चाइना शीट हो या चाहे पाकिस्तानी स्विच सॉकेट हो, सबसे पहले आपने उस बोर्ड को बनाना होता है। तो इसके कनेक्शन सबसे पहले आपने करने हैं। तो जितने भी स्विच होते हैं ना इसके अंदर से आपने इस तरीके से एक वायर गुजार लेनी है, सभी स्विच के अंदर से, सभी स्विच के एक एक पॉइंट के अंदर से इस वायर को आपने गुजार लेना है। ये एक कॉमन पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों सॉकेट को हमने स्विच से कंट्रोल करना है ना। तो ये जो स्विच है ना इसका जो दूसरा पॉइंट बच गया है, इनके अंदर से लाकर दोनों सॉकेट के अंदर भी हमने एक वायर गुजार देनी है, यानी कि इस स्विच से आगे हमने दोनों सॉकेट को करंट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोई भी बोर्ड होगा ना वो आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए बना लेना है। बिल्कुल आसान सा तरीका कार है। यहाँ पर एक डिमर होगा, डिमर की दो वायरें होती हैं, एक आपने स्विच के अंदर डिमर की वायर लगा देनी है। जो एक वायर बच जाती है ना, वो आपने जो बोर्ड के अंदर पंखे की वायर आ रही होती है, तो डिमर की जो एक वायर बच जाती है तो पंखे की वायर आपने इस डिमर की वायर के साथ जोड़ देनी है। यहाँ पर हमने ये कनेक्टर लगाया है ताकि जो कनेक्शन है वो खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से आप इसके साथ टेप भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम पॉइंट की जो वायर है ना स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट के साथ हम अटैच करके आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने पुराने बोर्ड के अंदर से वायर खोली थी, सेम उसी तरीके से दोबारा लगा दी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि स्विच के अंदर जितनी वायर होती हैं वो पॉइंट की होती हैं, तो यहाँ पर हमने दोबारा ये सभी स्विच के अंदर जो पॉइंट की वायरें थी वो हमने स्टेप बाय स्टेप एक जो पॉइंट बच गया है ना स्विच का, इसके अंदर लगा दी हैं। लास्ट में पास न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को दोबारा से हमने दोनों सॉकेट के अंदर लगा दिया है। नीचे वाला भी इसी के अंदर हमने न्यूट्रल लगा दिया है, और जो डीपी से मेन न्यूट्रल आ रहा था वो भी हमने सॉकेट के एक पॉइंट पे अटैच कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में हमारे पास ये फेज़ वायर बच गया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि ये हम सब बोर्ड बनाते वक्त जितनी स्विच का अमल करते हैं ना, तो जो रेड वायर होती है डीपी से आ रही होती है ना फेज़ वायर, तो वो हमने कॉमन पॉइंट पे लगानी होती है। जिस तरीके से एक रेड वायर हमने जो नीचे थी वो भी हमने कॉमन पॉइंट पे एक पे यहाँ पर लगा दी है, और जो डीपी से आ रही थी वो भी हमने इसी पॉइंट पे लगा दी है, ठीक है। तो सिंपल सा कनेक्शन है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। पंखे की वायर थी वो हमने कनेक्टर के अंदर जिस तरीके से बताया था उस तरीके से लगा दिया। बस ये बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है, आपको बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में सिर्फ आपने जिस तरीके से बोर्ड को खोला है दोनों साइड पे स्क्रू लगाकर आपने इसको दीवार पर फिट कर देना है। बस ये है कनेक्शन, और ये है बिजली का काम, जो कि लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये तरीक़ाकार पसंद आया होगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिजली का काम आसानी के साथ सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, उनको आप देखें। इंशाल्लाह आप बिजली का काम मिनटों के अंदर सीख जाएंगे। और अगर आपका बिजली के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।